कक्षा 9 विषय हिंदी। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, ऊधव 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 जो सुधो गयो, वह मार्ग ज्ञान की तेर जहाँ गुदरी। कोई नहीं सिख मानहे हाँ, एक श्याम की प्रीत खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडली की बिगड़ी। एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए, कूपह में यहाँ भाग भरी। सुधो माने सीधा, गए माने पकड़ो, मार्ग माने रास्ता, गुदरी माने गुदड़ी पोटली, असिख माने शिक्षा मानेंगी। प्रतीत माने विश्वास, खरी माने पक्की, मंडली माने समूह, बिखरी है मतलब बिगड़ी हुई, कूपे माने कुएं में। यहाँ पर कहते हैं, कब ने कहा है कि किस प्रकार गोपियाँ उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्मा की उपासना को ग्रहण करने से मना करती हैं। कहती हैं, उद्धव जो सुधो गयो, वह मार्ग ज्ञान की तेर जहाँ गुदरी। कहते हे उद्धव, तुम उस रास्ते पर सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ कोई भी गोपी ग्रहण करने वाली नहीं है, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के यहाँ, देखिए, कोई नहीं सीख मानवे हाँ, एक श्याम की प्रतीत खरी है। कहती यहाँ तुम्हारे कहते हैं ज्ञान को कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम यहाँ से लौट जाने को कहती है। हे उद्धव, वे जो है आप यहाँ से लौट जाइए। हे ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडल की बिगड़ी है। एक जो हो तो ज्ञान सिखावे, कूपह में यहाँ भांग भरी है। गोपियाँ कहती हे उद्धव, यहाँ पर सभी ब्रजबालाएं एक जैसी हैं, सबकी प्रकृति भी एक जैसी है। यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली मतलब समूह कृष्ण के प्रेम में बिगड़ गई हैं। यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे भी सकते थे, परंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ गई है। अर्थात सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूब गई हैं। इसीलिए हे उद्धव, तुम लौट जाओ, यहाँ तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ होगा, क्योंकि आपके उपदेश को कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। काव्यगत सौंदर्य है, भाषा ब्रज मुहावरेदार, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार एवं भक्ति है, छंद सवैया है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है, अनत्या अलंकार है, हर पद के अंत में की है और है होने के कारण यहाँ अनत्या अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि जो है ज्ञान रूपी गुदरी या पोटली को बताया गया है, दो अर्थ बताया गया है इसका। अनुप्रास अलंकार है मान है हाँ में। अगला देखिए, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत चहुदिस फूले रही सरसो। अब वर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो। परसों को बिताए दियो बरसो, तरसो कब पाए पिया परसो। ऋतुन को कंत मतलब ऋतुओं का स्वामी वसंत, चहुदिस माने चारों दिशाओं में, फूल रही है मतलब खिल रही है, वर माने श्रेष्ठ, मंद माने धीरे धीरे, समीर माने वायु, सतावन माने सताने वाली, गरसो माने गले तक,
सांवरो माने सांवला, नंद किशोर मतलब श्री कृष्ण, परसों मतलब आने वाला कल, तरसों मतलब तरसती हूँ, परसों माने कहते हैं स्पर्श करूँगी। यहाँ पर बसंत ऋतु आने पर गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। तो देखिए व्याख्या इसकी है, करे सखी आयो बसंत ऋतु को कंत दे। श्री कृष्ण के विरह में पीड़ित गोपियाँ एक दूसरे से अपनी अपनी मन की व्यथा का वर्णन करती हुई कहती हैं, हे सखी सब ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है, सब ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है, बसंत आ गया है। चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूलने लगी हैं। वातावरण में अत्यंत सुखद मंद और सुगंधित वायु बह रही है। यहाँ देखिए, वर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो। चारों दिशाओं में कहते हैं पीली पीली सरसों के फूल 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 लगे हुए हैं। वातावरण में अत्यंत सुखद और मंद और सुगंधित वायु बह रही है। लेकिन बसंत ऋतु का जो है मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना गले में पड़े सताने वाले हार के समान कष्टकारी प्रतीत हो रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो। गोपियाँ कहती है कि नंद किशोर श्री कृष्ण हमसे यह कहकर गए थे कि वे परसों तक मथुरा में लौट आएंगे, परंतु अभी तक न जाने कितने वर्ष बीत गए हैं, पर परसों अब तक नहीं आया है। अरे परसों तो बिताए दियो बरसों तरसों का पिया परसों। मतलब उनके कहते हैं कह के गए थे कि परसों हम मथुरा में लौट आएंगे, लेकिन पता नहीं कितने वर्ष बीत गए हैं, अब तक वो नहीं आए हैं। श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण मथुरा से लौट कर नहीं आए हैं। हम तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए तरस रहे हैं। न जाने कब उनका दर्शन होगा और वो कब दिन आएगा जब हम उनके दर्शन कर पाएंगे। काव्यगत सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, शैली वर्णात्मक तथा मुक्तक है, गुण है माधुर, रस है वियोग श्रृंगार, छंद है सवैया, शब्द शक्ति है, अविधा है, लक्षणा एवं व्यंजना, अलंकार है, एमक अलंकार है। यहाँ पर परसों शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, परंतु इनका अर्थ जो है भिन्न भिन्न रूप में किया गया है। एक परसों का अर्थ है आने वाले दिन का और दूसरे परसों का अर्थ है स्पर्श करने के लिए, इसलिए यहाँ पर एमक अलंकार होगा। अनत्या अनुप्रास अलंकार, तो हर पर जो है प्रत्येक चरण के अंत में सो शब्द की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ जो है अनत्या अनुप्रास है।